हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे आज की इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 7 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में चीज़ों को बताया था और हमारा चैप्टर जो था वो था पर्यावरण के घटक। इसमें मैंने आपको पर्यावरण के बारे में बताया था, पर्यावरण के प्रकार के बारे में बताया था, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया था और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता आखिर क्यों है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना के दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि पर्यावरण के परिमंडल। ओके फ्रेंड्स, पर्यावरण के परिमंडल कि पर्यावरण में कितने परिमंडल होते हैं। तो पर्यावरण के 4 प्रमुख परिमंडल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, कौन कौन से। आपका पहला हो गया वायुमंडल, दूसरा हो गया आपका स्थल मंडल, तीसरा हो गया आपका जलमंडल और चौथा हो गया आपका जैवमंडल। ओके फ्रेंड्स, तो कौन कौन से हो गए अगर आप देखें तो पर्यावरण के कितने मंडल हो गए। पर्यावरण के आपके 4 परिमंडल हो गए। 4 परिमंडल हो गए। इसमें आपका पहला हो गया वायुमंडल, दूसरा आपका हो गया स्थल मंडल, तीसरा आपका हो गया जलमंडल और जो लास्ट आपका चौथा वो आपका है जैव मंडल। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पहला जो है वायुमंडल, हम उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं। वायुमंडल है क्या। देखिए, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी को चारों तरफ से एक पतली परत क्या होती है वायु की, वो घेरे होती है। ओके फ्रेंड्स, उसी पतली परत को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल की प्रकृति बहुत ही गतिशील होती है। ओके, बहुत ही ज़्यादा गतिशील होती है। तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षा आदि वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो कौन कौन से पूछते हैं कि वायुमंडल के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको बताना तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षा। ओके, इनसे ही मिलकर मौसम और जलवायु की रचना होती है। दीर्घ अवधि की मौसम की औसत दशाओं को ही जलवायु कहते हैं। अर्थात जो दीर्घ अवधि होगी, जो लंबी समय ड्यूरेशन होगी, जो लंबा ड्यूरेशन होगा, उसके मौसम की जो औसत दशाएं होंगी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। या स्थल आकृतियों, मृदा विकास, वनस्पति और लोगों के रहन सहन को प्रभावित करती। इस बात आप समझ ही रहे हो कि मृदा का विकास क्या है, वनस्पति, लोग का रहन सहन का जो, जैसे आप ठंडक में क्या करते हो, आप स्वेटर वगैरह पहनते हो, गर्मियों में आप हल्के वस्त्र पहनना पसंद करते हो। तो जो जलवायु है वो क्या करता है, हमारे रहन सहन को भी बहुत तरीके से प्रभावित करता है। ओके फ्रेंड्स, वायुमंडल को अनेक ऊर्ध्वाधर परतों में विभाजित किया जा सकता है। आप बांटते हो ना, अभी आगे पढ़ोगे। प्रत्येक परत के निश्चित लक्षण, गुण और उपयोगिता है। वायुमंडल हमें तीव्र ताप और पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। जो सन की होती है ना, हार्मफुल रेसेस, पराबैंगनी विकिरण, उससे क्या करता है, जो है वायुमंडल हमें इससे बचाता है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल वातावरण को एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे सभी प्रकार के जीव जंतु पैदा होते हैं और वह उन्हें जीवित रखता है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि वो इस तरीके का जो है चीज़ों को उत्पन्न करता है। वायुमंडल जलवायु में ऐसी चीज़ें लाता है, इससे अनेक अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, उसमें वो रह पाते हैं, खुद को ढाल पाते हैं और जीवित रहते हैं। साथ ही विकास की दशाएं भी प्रदान करता है। विकास की जो विभिन्न विभिन्न स्टेज हैं, विभिन्न दशाएं हैं, वो भी वायुमंडल की सहायता से ही हमको मिलती है। पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर खींचे रहती है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का, अर्थ का, वही क्या करता है, वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर खींचे रखता है। ओके फ्रेंड, तो आपको वायुमंडल मेरे ख्याल समझ में आया होगा। फिलहाल आप इतना जाने कि वायु के चारों ओर जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। विभिन्न गैसें होती हैं। ओके, और यही क्या करता है, हमको सर्वाइव करने के लिए जलवायु प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है आपका स्थल मंडल। ये क्या है, यह शैल पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की परत है। इसमें क्या होता है, उसमें देखिए वायु थी, इसमें क्या है, शैल पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की परत है। यह पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। कि मैं फ्रेंड्स, ये इस चीज़ को याद रखिएगा कि यह पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। यह महाद्वीपों पर तथा महासागरीय बेसिनों के नीचे विस्तृत होता है। ओके फ्रेंड्स, महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों पर इस परत की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। यह महाद्वीपीय भागों में अधिक मोटी होती है किंतु महासागरों के नीचे पतली होती है। भाई, जब महाद्वीपों से मोटी होगी और महासागरों में क्या होगी, पतली परत होगी। देखिए फ्रेंड, इसको भी लर्न करना, इसको याद रखिएगा। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा लोहे आदि अनेक खनिजों की अधिकता है। स्थल मंडल के सबसे ऊपरी या बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, भूपटल। क्या बोलते हैं, भूपटल।
पटल। भूपटल का निर्माण अनेक प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो इस लाइन को आपको समझना है कि जो स्थल मंडल है उसके सबसे ऊपरी या बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? भूपटल बोलते हैं। और भूपटल का निर्माण किससे होता है? अनेक प्रकार की चट्टानों से होता है। स्थल मंडल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह हमारे निवास के लिए क्या करता है? हम कहाँ रहते हैं? हम स्थल मंडल पे तो रहते हैं। तो वो हमको क्या करता है? भूमि प्रदान करता है, पौधों व फसलों को उगाने का ये भी माध्यम है। कृषि वगैरह हमारी किस पे? स्थल मंडल पे तो होती है। तो हमको रहने का जो स्थान है वो भी ये देता है, और बाकी जो हम कृषि का कार्य करते हैं, फसलें उगाते हैं, वो भी हमको स्थल मंडल पे ही हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यह हमें अनेक खनिज भी प्रदान करता है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य की अधिकांश आर्थिक क्रियाएं स्थल मंडल में ही सीमित होती हैं। ओके, हम जो जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितनी हमारी आवश्यक क्रियाएं, वो हम कहाँ करते हैं? स्थल मंडल में ही करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला जो है वो आपका जलमंडल। अगला क्या है? जलमंडल। जलमंडल से तात्पर्य जल से परिपूर्ण स्थान से, मीन्स जहाँ जहाँ जल होगा उस स्थान को हम क्या बोलेंगे? जलमंडल बोलेंगे। देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका सागर, महासागर, नदी, झीलें और खाड़ियाँ सम्मिलित हैं। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। ओके, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो फर्स्ट बात तो ये है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जो कि 71% लगभग है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए महासागर सबसे विशाल, अगर पूछे कि मतलब जो हमारा जो पर्यावरण है उसमें जो जलमंडल है सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ होता है? महासागर। कहाँ? महासागर। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी पृथ्वी पर 4 प्रमुख महासागर है: प्रशांत, आंध्र महासागर, हिंदू महासागर और आर्कटिक महासागर। महासागर सभी महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने तथा जलवायु को सुनिश्चित करके जलीय चक्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये महासागर क्या करते हैं? महाद्वीपों को आपस में जोड़ते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो महासागरों की हेल्प से होती है, क्योंकि वाटर साइकिल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो जलमंडल भी अपने अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पर्यावरण के लिए। अब देखिए महासागरों का महत्व क्या क्या है। ये महासागर से हमें मछली और अन्य उत्पादों के रूप में भोजन प्राप्त होता है। महासागर का जल वाष्प बनकर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आता है। ये जल पृथ्वी पर सभी के जीवन का आधार है। आपने पढ़ा ही होगा जल चक्र, वाटर साइकिल जिसको बोलते हैं, वही चीज़ में बताया गया है। तटीय भागों में जल का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। महासागर तथा सागर का जल खारा होने के कारण घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त, आप सभी जानते हैं, उपयुक्त नहीं है। स्वच्छ जल नदियों और झीलों से प्राप्त होता है। यह जल नहाने, कपड़े धोने, औद्योगिक कार्य और सिंचाई के लिए उपयोगी होता है। महासागरों के अवसादी बेसिनों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। महासागरों का महत्व नौ संचालन के लिए भी होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या है? बहुत आवश्यक है। ओके फ्रेंड, तो आपने 3 मंडल पढ़ लिए। पहला वायुमंडल, दूसरा स्थल मंडल, तीसरा जल मंडल। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे जैव मंडल। ये जैव मंडल क्या है? तो देखिए स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के कारण धरती पर जीवन संभव है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए स्थल इंपॉर्टेंट है, जल भी इंपॉर्टेंट है, और हमारा एटमॉस्फेयर जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के जीवों के मंडल को हम जैव मंडल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैव मंडल को हम इकोस्फीयर भी कहते हैं। यह वास्तव में एक अत्यंत संकीर्ण परत है जो स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के परस्पर मिलने वाले क्षेत्र द्वारा सीमांकित होती है। इस परत में समस्त जीवधारी निवास करते हैं। इस परत की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। अधिकांश पौधे तथा प्राणी स्थल उनके निकट पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, अधिकांश सागरीय जीवन सतह के निकट संकेंद्रित होता है, क्योंकि यहीं उनके लिए पौधों के रूप में भोजन उपलब्ध होता है। सागरीय जीवन स्थलीय जीवन से भिन्न होता है। तो जैव मंडल क्या होगा? जो हमारा स्थल मंडल है, जल मंडल और वायुमंडल है, इन सभी को मिलाकर एक जो परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तव में एक संकीर्ण परत होती है, इसको हम जो है आपका जैव मंडल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब आपको मेरी बातें शायद समझ में आई होंगी। मैं बहुत प्रयास ये कर रही हूँ कि आपको अच्छे से एकदम ईजिली वे में आपको चीज़ें समझाते चलूँ, क्योंकि देखिए ये क्लास के थ्रू तो इम्पोर्टेंट है ही है। आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो तो वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप आगे किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं ऐसे ही अगली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लाती रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फिर आगे थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, बाय।